आपकी आवाज, खबर जन आवाज, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार वर्मा। इस समय यहाँ तलोजा फेज 2 में घोटे गाँव में आया हूँ, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसका नाम है हैप्पी होम। और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब जो उसको बनाने वाले बिल्डर हैं, उन्होंने लेबर मजदूर लोगों का और कॉन्ट्रैक्टर लोगों का पैसा नहीं दिया है। इसके कारण आज आप देख रहे हैं यहाँ पर 18वां दिन है इनके आंदोलन करने का। आप सोचिए, किसी भी आंदोलन को 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खत्म करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यहाँ 18 दिन लेबर इसी हालात में बैठे हैं, जहाँ पर ये अपने भूख प्यास और परिवार को छोड़कर यहाँ पर आज ये रोड पर बैठे हैं। इनका घर कैसे चलेगा, क्या कैसे होगा, हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस बिल्डिंग को बनाया है, उनका नाम है सुनील चौकसे जी। हम उनसे बात करवाते हैं, वो अपने बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर नमस्कार, आप अपने बारे में बताइए और ये हड़ताल किस लिए हो रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए हमारे न्यूज़। मेरा नाम सर सुनील चौकसे है। नियोटेक वेंचर LLP मेरा एक छोटा सा फर्म है, जिसके माध्यम से मैंने हैप्पी होम से ये काम लिया हुआ था। ये काम था मेरा लॉक एंड की का काम, नीचे से लेके आखिरी तक मुझे ख़त्म करना था। लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं होने के कारण इन्होंने बोला कि हम आपको 50% ही पेमेंट दे पाएंगे। 50% की जगह आप हमारी बिल्डिंग में हमसे माल ले लीजिए और बेच के काम पूरा कीजिए। बहुत अच्छे व्यवहार थे, बड़े मीठी मीठी बातें थी। हमको लगा भले लोग हैं, चलिए काम किया जाए। सामने कैमरामैन से आग्रह करूंगा, सामने शमशान दिखाई जाए। काम चालू करने के बाद जब हमको पता चला कि यहाँ सामने शमशान भूमि है, तो हमने बोला कि हम यहाँ पे फ्लैट नहीं बेच सकते हैं शमशान के सामने। तभी इन्होंने बोला कि ये अस्थाई है, ये चालू नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप खाली काम करिए, आपका माल बिक जाएगा, सारी जिम्मेदारी हमारी है, नहीं तो हम पेमेंट करेंगे। बावजूद इसके ये 50% पेमेंट जो है कभी नहीं दे पाए। ये सारे पेपर हैं, ये सारे गवाह हैं, इनको लेकर के हम घूम रहे हैं। कब कब हमने क्या क्या काम किया, इन्होंने हमको जो पैसा दिया है वो सब हमने लिखा हुआ है। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ये हिसाब से इन्होंने हमको पेमेंट किया और पहले दिन से हमारा शोषण चालू किया। इतना बड़ा स्टेटमेंट में पेमेंट ही नज़र नहीं आता इनका है किधर। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कैसा पेमेंट करते थे हमारे को। ये देखिए 1 लाख रुपए, ये देखिए 1 लाख रुपए, जैसे कोई भीख देता है। माल मटेरियल के साथ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को एक गाड़ी स्टील का मेरा आता था 15 लाख रुपए का, एक स्लैब करता था 15 लाख रुपए का। लेबर का पैसा, माल का पैसा, पानी का पैसा, सारे लाइट बिजली पानी सारे बंदोबस्त के पैसे। लेकिन मुझे मिला क्या, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो भी लिटरली उनके ऑफिस में 10 चक्कर काटने के बाद। पैसा नहीं है, माल नहीं बिक रहा है, पैसा नहीं है, माल नहीं बिक रहा है। जब ही पहला फ्लैट बिका इनका, पहला फ्लैट बिका तो हमने भी थोड़ा आवाज़ बढ़ाई, हमने इनको मेल लिखा कि भाई हमारा हिसाब क्लियर कीजिए। दूसरा दिन इन्होंने मेल लिख करके हमको रातों रात टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन का हमारे अनुबंध में कोई स्थान ही नहीं था, क्योंकि इसमें आधी पैसे मैं लगाने वाला था। पहला शुरुआत इधर से होता है कि उन्होंने मेरे को कभी 50% पैसा नहीं दिया। अनुबंध में कहीं भी मेरा निष्कासन का उल्लेख नहीं था, तो मुझे निष्कासित कैसे कर सकते हैं। चलिए, मेरे से कोई गलती थी तो आप मुझे नोटिस देते, बात करते। रातों रात निष्कासित किया। पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के मेरे को दबाव डाल के मेरे को यहाँ से निकाल दिया गया। आज मैं 18 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरे काम बंद हैं, मेरे धंधे बंद हैं। मेरे पास 14 लोन हैं सर। 14 लोन में से 12 लोन जिंदा हैं जो मेरे घर पे आते हैं। पुलिस प्रशासन बात करती है कि मैं क्या कर दूँ, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किस लिए बैठे हैं। सीधा सीधा 420 का केस बनता है इनके ऊपर, सीधा सीधा 420 का केस बनता है। हमको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन है, बिल्डर से बात करने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन नहीं है। तो क्या केवल पैसे वालों के लिए ही शासन और प्रशासन है? ये फूल माले बिखेरना,
ये साल में एक बार भोजन करना, ये क्या दिखा रहा है? चौकसी जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। आपको 18 दिन हो गया यहाँ पर बैठे, आमरण अनशन पे बैठे, और आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कौन कौन आए हैं? कौन सा अधिकारी आया है? कौन सा पुलिस ऑफिसर आया है? या लेबर कमिश्नर जो है, यहाँ लेबर लोग बैठे हैं, तो लेबर कमिश्नर आया है कि नहीं आया? सर, पहले दिन एक पुलिस अधिकारी यहाँ थे पूरा दिन, दूसरा दिन उन्होंने राउंड मारा, तीसरे दिन राउंड मारा, उसके बाद ये देखिए 1 लाख रुपए, ये देखिए 1 लाख रुपए, जैसे कोई भीख देता है। माल मटेरियल के साथ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को एक गाड़ी स्टील का मेरा आता था 15 लाख रुपए का, एक स्लैब करता था 15 लाख रुपए का, लेबर का पैसा, माल का पैसा, पानी का पैसा, सारे लाइट बिजली पानी सारे बंदोबस्त के पैसे, लेकिन मुझे मिला क्या? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो भी लिटरली उनके ऑफिस में 10 चक्कर काटने के बाद। पैसा नहीं है, माल नहीं बिक रहा है, पैसा नहीं है, माल नहीं बिक रहा है। जब ही पहला फ्लैट बिका इनका, पहला फ्लैट बिका तो हमने भी थोड़ा आवाज़ बढ़ाई, हमने इनको मेल लिखा कि भाई हमारा हिसाब क्लियर कीजिए। दूसरा दिन इन्होंने मेल लिख करके हमको रातों रात टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन का हमारे अनुबंध में कोई स्थान ही नहीं था, क्योंकि इसमें आधी पैसे मैं लगाने वाला था। पहला शुरुआत इधर से होता है कि उन्होंने मेरे को कभी 50% पैसा नहीं दिया। अनुबंध में कहीं भी मेरा निष्कासन का उल्लेख नहीं था, तो मुझे निष्कासित कैसे कर सकते हैं? चलिए, मेरे से कोई गलती थी तो आप मुझे नोटिस देते, बात करते। रातों रात निष्कासित किया। पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के मेरे को दबाव डाल के मेरे को यहाँ से निकाल दिया गया। आज मैं 18 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरे काम बंद हैं, मेरे धंधे बंद हैं। मेरे पास 14 लोन हैं सर। 14 लोन में से 12 लोन जिंदा हैं जो मेरे घर पे आते हैं। पुलिस प्रशासन बात करती है कि मैं क्या कर दूं, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किस लिए बैठे हैं? सीधा सीधा 420 का केस बनता है इनके ऊपर, सीधा सीधा 420 का केस बनता है। हमको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन है, बिल्डर से बात करने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन नहीं है। तो क्या केवल पैसे वालों के लिए ही शासन और प्रशासन है? ये फूल माले बिखेरना, ये साल में एक बार भोजन करना, ये क्या दिखा रहा है? चौकसी जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। आपको 18 दिन हो गया यहाँ पर बैठे, आमरण अनशन पे बैठे, और आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कौन कौन आए हैं? कौन सा अधिकारी आया है? कौन सा पुलिस ऑफिसर आया है? या लेबर कमिश्नर जो है, यहाँ लेबर लोग बैठे हैं, तो लेबर कमिश्नर आया है कि नहीं आया? सर, पहले दिन एक पुलिस अधिकारी यहाँ थे पूरा दिन, दूसरा दिन उन्होंने राउंड मारा, तीसरे दिन राउंड मारा, उसके बाद वो हिरन के जैसे गायब हो गए सर। उसके बाद ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुराने अधिकारी चले गए हैं। नए अधिकारी से मिलने को हमको 6 दिन लगा। आप कल्पना कीजिए, नए अधिकारी से मिलने को 6 दिन लगा।